हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के दिन प्यारे दोस्तों एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है वेटलैंड डे, यानी कि आज के दिन आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आपके हरियाणा में 2 आर्द्र भूमि है, यानी कि 2 वेटलैंड है। एक आप लोगों को शायद पता होगी सुल्तानपुर में है, ठीक है ना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको पता है कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और दूसरा जो है ना वो है भिंडावास, और ये भिंडावास जो है ये है झज्जर के अंदर है। लगभग 1016 पॉइंट समथिंग एकड़ का ये इलाका है। बहुत बड़ी वेटलैंड है, आर्टिफिशियल है ये। इन दोनों को अगस्त 2021 में जो है ना वो शामिल किया गया था वेटलैंड एरिया के अंदर। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। आज 2 फरवरी के दिन वेटलैंड डे मनाते हैं, तो क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को जो है ना ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। तो रामसर में समझौता हुआ था, इस करके इसको रामसर भी कहा करते हैं, रामसर साइट भी कहते हैं इसको। भारत में सबसे पहली रामसर साइट जो आई थी ना वो आई थी, एक तो चिल्का लेक है और एक आपको याद रखना केवला देव, ठीक है ना। केवला देव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है और चिल्का उड़ीसा में है। 1981 में घोषणा थी, 82 से लागू हुई थी ये, ठीक है। आज टोटल वेटलैंड साइट भारत में कितनी है? 75 है। 15 अगस्त 2022 तक का ये आंकड़ा है, ये याद रखना आप लोग। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा, हम्बल हमेशा रहिएगा, ठीक है ना। ये आपके जीवन का एक बहुत ही बड़ा सा गुर आपको सिखा के जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। मतलब ऊंची गर्दन करके नहीं, गर्दन को थोड़ा झुका के, क्योंकि आम का जो पेड़ होता है ना उसके जितने ज्यादा फल लगते हैं तो वो झुकता है, और एक एरेंड का पेड़ होता है वो अकड़ता ज्यादा है तो उसको कोई नहीं वैल्यू देता है। तो अकड़ में कोई वैल्यू नहीं है, झुकने में। आम का फल, अब देखिएगा फलों का राजा ही आम है, ठीक है। तो ये एक नसीहत या एक सीख या कहिएगा एक संस्कार दे रहा हूं, संस्कार को अपनाइएगा जरूर। हरियाणा सरकार के द्वारा कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर में प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपये जो है ना ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, याद रखना। आज का पहला और सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हरियाणा के किस जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनेगी। ये ट्रेन बनेगी, याद रखना, चलने की बात नहीं कर रहा आज मैं, बनेगी बात कर रहा हूँ। सोनीपत के अंदर, और सोनीपत का जो बड़ी है ना यहाँ पे बनेगी। हालांकि इसकी घोषणा पहले हो गई थी, जब आपको याद हो तो 27 से 29 सितंबर के बीच में एक चिंतन शिविर हुआ था, ठीक है ना। चिंतन शिविर 28 अक्टूबर को हुआ था ये फरीदाबाद में, और उस चिंतन शिविर में हमारे भारत के गृह मंत्री आए थे जिनका नाम है अमित शाह जी। उन्होंने सोनीपत के बड़ी में जो 161 एकड़ एरिया के अंदर जो है ना इस सोनीपत के अंदर रेल कोच फैक्ट्री की शुरुआत की थी, यानी कि इसकी घोषणा की थी, उसका उद्घाटन कर दिया था। और अब सोनीपत की भूमि पर रेल यात्रा को गति और अच्छे से मिल जाएगी। अश्विनी वैष्णव जी ने जो है ना इसकी घोषणा की है। सोनीपत में भी बनेगी, महाराष्ट्र के लातूर में, रायबरेली में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, यहाँ पे प्रोडक्शन चालू होगा। ये अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है। अब तक कहां बन रही थी सर फिर ये? अब बन रही है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, एक चेन्नई है वहां पे बन रही है ये अब तक। लेकिन अब आने वाले टाइम में सोनीपत, लातूर और रायबरेली, ये 3 और इसके प्रोडक्शन सेंटर है वो स्टार्ट हो गए हैं, याद रखना। एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना भी है हरियाणा में। 5566 करोड़ की परियोजना है जो पलवल से सोनीपत को आपस में जोड़ेगी। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका निर्माण होगा, और पूरे मार्ग पर 14 नए स्टेशन सहित कुल 17 स्टेशन जो है ना इस पे होने वाले हैं। ये इसके साथ साथ बनेगी, पलवल जो आपका KMP है ना इसके साथ साथ में। तो ये 161 एकड़ वाला सोनीपत रेल कारखाना है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, जहाँ पे मेन शॉप होगी, बॉडी रिपेयर, बोगी रिपेयर, कोच शॉप, कोच पेंट, पावर कार शॉप, स्टोर वार्ड, ये सब काम जो है ना यहाँ पे हो पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जरूर आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल हमारा है, अच्छा अगला क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बस मेरे आगे न्यूज़पेपर की कटिंग आई तो मैंने फिर से आपको रिवाइज करवाने के लिए कोशिश की है कि अभी गन्ने का रेट 362 रुपये से 372 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, यानी कि 10 रुपये प्रति क्विंटल अभी हाल ही में बढ़ाया था। तो ये आप लोग रिवाइज करना।
और बजट हमारा आया है, आप लोगों को बजट का वीडियो पूरा मिलेगा, बहुत बढ़िया से मेरे आपको नोट्स मिलेंगे। आज सुबह 6 बजे का वीडियो आप लोग देख लेना, वहां पे आप लोगों को पूरा बजट है और सटीक तरीके से समझाया हुआ है। मतलब आज के नेशनल करंट अफेयर में आपको पूरा डिटेल्ड बजट ही समझाया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देखना, ठीक है। और हाँ, मेन बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पिछले 1-2 साल से इंतजार किया जा रहा था, 7 लाख रुपए तक का कोई इनकम टैक्स मतलब अब नहीं लगेगा। मतलब पहले 5 लाख रुपए का स्लैब था, अब इसे बढ़ा के 7 तक कर दिया। 7 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0 टैक्स होगा, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल पढ़ने के लिए स्टार IQ पे आप सर्च करिएगा बजट का वीडियो। 6 बजे का वीडियो आज करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट होगा। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला, आपको अगर जाना है यहाँ पे तो बुक माई शो ने पार्क प्लस ऐप के साथ सूरजकुंड मैदान में जो है एक स्मार्ट पार्किंग की सुविधा की है। इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करिएगा एंड्रॉयड iOS के लिए, और आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए, जो 3 से 19 फरवरी 2023 तक फरीदाबाद में होने वाला है। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन अभी हाल ही में किसे बनाया है? हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन हाल ही में बनाया गया है अरविंद यादव को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हरियाणा पर्यटन डिपार्टमेंट बोर्ड की बात करें तो उसकी स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी, ये याद रखना। हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ के अंदर है। अच्छा, इसका एक मोटो भी याद रखना, कम हॉलीडे विद अस, ये जरूर याद रखना। हरियाणा में हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा 44 पर्यटन स्थलों की बात की जाती है टोटल, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूं। जैसे थोड़े दिन पहले ही एग्जाम में ये ब्लू बर्ड आया था जो हिसार के अंदर है, ठीक है। सुल्तानपुर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तिलियार रिजोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोहतक का है ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। बड़खल इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद का, ठीक है ना। इसके अलावा सनबर्ड रिजोर्ट है, ये भी सूरजकुंड फरीदाबाद में है। इसके अलावा जो है ना आपका टिक्कर ताल, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पंचकुला के अंदर, जो हरियाणा का पहला बेसिकली जो टूरिज्म हब खोला गया था 29 सितंबर 2021 को, तो ये भी इंपॉर्टेंट इस वजह से है। हाली झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नई निर्मित झील है, इस करके खूब चर्चा में चल रही है। और ये झील जो है ना हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है, ये याद रखना आप लोग। इस झील में बोटिंग करने का एक मॉडल तैयार स्टार्ट हुआ है, अपनी तरह से एक पहली साइट होगी जिसके ऊपर पार्किंग, मनोरंजन, भोजन व्यवस्था, पर्यटन, ये सब चीजें जो है ना रहेगी आपकी। इसमें ये 23 एकड़ की एक झील है, गुरुग्राम की एक कंसल्टेंट फर्म है जो इसका मॉडल तैयार किया है, और 22.71 करोड़ रुपए का इस पे टोटल खर्चा आने वाला है, ठीक है ना। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए टेंडर जारी किए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा के कितने शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाने की योजना है? तो हरियाणा में देखो टोटल 3 शहर है जिनमें अभी एयरपोर्ट का काम चल रहा है। एक तो हिसार है, आप लोगों को अच्छे से पता है, और एक है अंबाला, ठीक है ना, अंबाला। और तीसरा शहर कौन सा सर? तीसरा शहर है करनाल। यहाँ पे एयरपोर्ट, 3 शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा है। हमारा बजट आया ना, बजट में टोटल 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है। इसमें से अब हरियाणा के हिसार का एयरपोर्ट है, इसको तो पंख लग ही जाने चाहिए, थोड़ा और ऊंचा जाना चाहिए, कोशिश तो है। हालांकि पहले इंटरनेशनल की बात थी, लेकिन अब ये डोमेस्टिक ही है फिलहाल तक के लिए। तो हरियाणा सरकार की किस योजना को केंद्र सरकार ने बजट में शामिल किया है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस योजना का नाम है डिजिटल लाइब्रेरी योजना। आपको याद है हरियाणा में पहली ई-लाइब्रेरी खुली थी कहां पे? करनाल जिले के काछुआ गांव में, करनाल के काछुआ में। ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं मुझे तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो दुष्यंत चौटाला जी ने घोषणा किया कि हरियाणा सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी योजना केंद्रीय बजट में शामिल हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में और शिक्षा और बढ़ेगी, मतलब गाँव के अंदर जो है ना वो लाइब्रेरी रहेगी बेसिकली। और ऐसा सरकार क्यों कर रही है मैं बताता हूँ। कोविड के दौरान जो पिछले 2 सालों में बच्चे स्कूल नहीं गए, तो उनकी जो स्टडी का जो लॉस है, एक्चुअली लर्निंग लॉस है, निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में साफ कहा है कि लर्निंग लॉस को जो है ना खत्म करना चाहते हैं वो। इसलिए क्या कर रहे हैं कि इस योजना को शामिल कर रहे हैं ताकि जितनी लाइब्रेरी खोली जा सके तो इस लर्निंग लॉस से बच्चे पढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपनी लर्निंग को एनहांस कर सके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है कि शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? सोने चांदी के, सोने तांबे के, तांबे चांदी के, और सोने चांदी और तांबे, इन तीनों के ही विस्तार से बताना इसके बारे में। और मेरा करंट अफेयर नेशनल वाला वीडियो जो आज स्पेशली बजट ओरिएंटेड है उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।